अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी के बाबुस्सलाम और बाबू सिद्दीक वाले दरवाजे के ऊपर। कुछ अहम मालूमात आप हज़रात की खिदमत में शेयर करनी है। जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कोई भी साहिब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना चाहता है तो उसके लिए ये बाबुस्सलाम से गुजरना ज़रूरी होगा। बाबुस्सलाम, इन्हें ज़रा बाबुस्सलाम की तरफ करेंगे। सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने के लिए गुजरा जाता है। बाबुस्सलाम के बिल्कुल साथ वाला दरवाज़ा बाबू सिद्दीक है। रिवायात के मुताबिक ये वो दरवाज़ा है जहाँ जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। आज भी आप इसके अंदर जाएंगे तो अंदर दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है हाज़िही खौखत सिद्दीक। तो ये वो दरवाज़ा जो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। जब मस्जिद नबवी की तोसी हुई, मस्जिद नबवी का एक वक़्त आया, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम सहाबा जिनके घर की खिड़कियाँ वो मस्जिद नबवी के अंदर खुल रही हैं उनको बंद कर दिया जाए, सिवाय खौखे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको बंद ना किया जाए। तो उस वक़्त से लेकर आज तक बाबुस्सलाम में जब आप पहुंचेंगे तो साथ ही आपको वो जगह नजर आएगी जो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो विंडो, वो खिड़की आज भी अलामती तौर पे मौजूद है, उसको बंद नहीं किया जाता, वो खुला है। बाबुस्सलाम के बिल्कुल सामने जो ये पिलर आपको नजर आ रहे हैं, एक रिवायत के मुताबिक इस पिलर के साथ ही मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक थी। मारूफ यही है, हकीकत अल्लाह ताला जानते हैं। गालबन 88 में जब यहाँ पर इस जगह को मस्जिद नबवी के अंदर लेना चाहा तो आपके इलाके के करीब जनाब हजरत अक़दस मौलाना खलील अहमद सिराज मदनी साहब से खुद मैंने बज़ात खुद इस बात की तस्दीक की कि कब्र मुबारक को उलमाए कराम की निगरानी के अंदर यहाँ से दूसरी जगह पर जब शिफ्ट किया गया तो ये वो पिलर जो अलामती तौर पर मौजूद है, इस जगह पे वो कब्र मुबारक मौजूद थी। बताया जाता है कि मदीना मुनव्वरा के किबार उलमाए कराम की मौजूदगी में जब उसको खोला गया, कब्र के खुलने की देर थी कि पूरे मदीना मुनव्वरा में मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम की जसद अतहर की खुशबू पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर फैल चुकी थी। ये जो बाबुस्सलाम है, ये जगह है आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो घर यहाँ पर मौजूद था। आप हज़रात ने वाक़या सुना होगा कि जिसके बारे में मारूफ है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनाला मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया था। एक मरतबा बारिश के मौके के ऊपर यहाँ से नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा रहे थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के उस परनाले से पानी नीचे आ रहा था, कच्ची छतें थी, नमाजियों को दिक्कत हो रही थी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने वो परनाला वहाँ से उखड़वा दिया। इत्तफाक की बात कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थे, सफ़र पे थे। जब वो सफ़र से वापिस है तो पूछा मेरा परनाला किसने यहाँ से हटाया? बताया गया अमीरुल मोमिनीन ने। तो तुम्हें फारूक रज़ी अल्लाह ताला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाया था, ए उमर, आपको किसने इजाजत दी उस परनाले को हाथ लगाने की जिसको मेरे हबीब ने खुद मेरे कंधे के ऊपर चढ़कर यहाँ पर लगाया था? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को परनाला, जब आप बाबुस्सलाम के अंदर जाएंगे, राइट दीवार के ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, वत्तकूनी या उलिल अलबाब। या उलिल, या के अलिफ और दूसरे उलिल वाले अलिफ के दरमियान में अब भी बाकायदा वो सुराख मौजूद है, परनाले की जगह में वो अभी बंद नहीं किया गया। आप जो अल्लाह आपको सआदत अता फरमाए, बाब के अंदर आप दाखिल होंगे, दाखिल होते ही बिल्कुल दाएं तरफ वो जगह अभी भी मौजूद है। आप जरूर देखिएगा, याद रखिएगा, ये वो जगह जो मंसूब है, हम आप हज़रात की खिदमत में जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको यहाँ बार बार आने की तौफीक और सआदत अता फरमाए।